मुझसे एक रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस्टेक हो गई कि मैंने जो स्क्रीन शेयर करनी थी, जिसमें मैं रीड कर रहा था वो शेयर करनी थी, बट मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था ओबीएस स्टूडियो उसकी स्क्रीन शेयर हो गई। बट ऑडियो है तो मैं इसको फिर भी अपलोड करूँगा कंसिस्टेंसी के लिए। अगर इसको प्रॉपरली समझना है तो डॉक्यूमेंटेशन साइड बाय साइड ओपन करके इस वीडियो को सुन सकते हो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मैंने पूरा एफर्ट दिया है, बट एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मैं आज वीडियो फिर भी अपलोड करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। देखो, पिछले वीडियो में हमने यूज टूल तक देख लिया था और कॉल योर ओन फंक्शन भी थोड़ा सा देखा था, बट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया और इसको मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड फंक्शन कॉलिंग। लेट यू कनेक्ट द मॉडल टू योर कोड। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, हमारे मॉडल को हमारा जो टूल है उसके साथ कनेक्ट करने का काम होता है। बेसिकली यू डिक्लेयर अ फंक्शन नेम and parameters. The model decide when to call it and return structured arguments. और मॉडल डिसाइड करता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल डिसाइड करता है कि कब कॉल करना है उसे, एंड एंड रिटर्न स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट। जिस स्ट्रक्चर में आर्गुमेंट चाहिए उस स्ट्रक्चर में आर्गुमेंट उसे प्रोवाइड करता है उस फंक्शन को। लोकल सेंड रिजल्ट बैक। ओके, ये क्या बोल रहा है देखो, ये कोड है हमारा, ये तो इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा, ये बेसिकली मेन टूल है। हमने एक वेदर टूल बना दिया है। ये बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका टाइप रहेगा, ये कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है हमें। टूल, ये टूल के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती है। जैसा टूल वैसे हिसाब से चीज़ें याद नहीं रखना होता। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे यूज़ करना पड़ता है। जस्ट इसको हमें समझना है, याद रखना नहीं है। तो इसका टाइप रहेगा फंक्शन, क्योंकि हमें एक फंक्शन कॉलिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे एआई के थ्रू। नेम इसका दे देंगे हम, क्योंकि वेदर टूल है इसलिए हम गेट करंट टेम्परेचर नाम से इसका नाम दे देंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते कि ये करता क्या है बेसिकली ये टूल। और इसमें पैरामीटर्स हम लेंगे किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और पैरामीटर्स का टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। हमें टाइप, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो। एंड प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, लोकेशन। जो कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज भी हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें हम लोकेशन लेंगे इनपुट में, पैरामीटर में। जो कि किस टाइप की रहेगी, लोकेशन स्ट्रिंग टाइप की। और ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है उस लोकेशन का। और ये रिक्वायर्ड है, मतलब जो टूल है उसमें हम बिना लोकेशन के हम पैरामीटर, मतलब बिना ओनली, मतलब लोकेशन जरूरी है हमारे इसमें, पैरामीटर बिना इसके काम नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली। एक इसको हम डायरी के जैसा मान सकते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हम जैसा एक एक चीज़ लिखी हुई है कि ये हमारे पास ये टूल है, और वो कुछ इस तरीके से पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और कुछ इस तरीके से रिटर्न करता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो, जब भी क्या करे, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने इनपुट, जो कि हमारा इनपुट है अभी हार्ड कोडेड हम इसमें पुट कर रहे हैं। हम डायनामिकली भी ले सकते हैं। प्रीवियस आईडी, इस ये भी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें अभी नल रख रहे हैं, मतलब प्रीवियस कॉन्वर्जेशन अभी कुछ नहीं है, पहला कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन है। इसमें इंटरेक्शन भी एक वेरिएबल है जो कि इंटरेक्शन को होल्ड करेगा, उसको भी यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हम लूप करेंगे तो हर बार नया इंटरेक्शन बनेगा, मतलब प्रोसेसिंग होगी उसी की बार बार। तो इंटरेक्शन हमारा खो ना जाए इसलिए हम उसको बाहर रख देंगे, क्योंकि हर बार लूप जब रन होता है तो एक नया इंस्टेंस बनता है। सो ये एक लूप है जो कि वाइल ट्रू है, मतलब कि ये लूप जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इसको रोकना ना चाहे, ये चलते ही रहेगा। तो हमें एक्सप्लिसिटली, मतलब जानबूझ के रोकना पड़ेगा इसको जब भी हमें ज़रूरत है तब। तो हम क्या चाहते हैं कि ये रन करते रहे और जब हम चाहे तब रुक जाए। तो इसके लिए हमने ट्रू कर दी यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, एआई के अंदर इंटरेक्शन जो है वहाँ पे क्रिएट मेथड मिलती है, उसमें ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। इसमें चीज़ क्या क्या पास करेंगे, पहला मॉडल, दूसरा रहेगा इनपुट,
और इसमें टूल्स में हम हमारे टूल एरे के फॉर्म में पास कर देंगे। पहला जो कि हमारा मेन टूल है वेदर टूल। ओके, देन प्रीवियस इंटरेक्शन आईडी जो कि हमें पास कर रहे हैं, बट अभी इसमें कुछ है नहीं। बाद में जब अगर कुछ होगा प्रोसेसिंग तब यहाँ पे आ जाएगी, बट अभी के लिए नल है। देन हमने क्या किया, एक और एक वेरिएबल बनाया फंक्शंस, फंक्शन रिजल्ट्स के नाम से एक एम्प्टी एरे बना लिया। और ये हमने ये जो फॉर ऑफ लूप बनाया इसके बाहर रखे हमने, क्योंकि ये जब हम लूप पे काम करेंगे तो ये हो ना जाए, इसकी वैल्यू मेंटेन रहे, इसलिए हमने इसको बाहर बनाया है। इसमें क्या कर रहे हैं, जो इंट्रैक्शन स्टेप्स का जो हमारा एरे रहेगा, एरे देखो यहाँ पे अगर हम जाए, हमारा रिस्पॉन्स स्टेप्स ये एरे रहता है ना, तो इसी की बात कर रहे हैं हम। स्टेप्स एरे के अंदर, स्टेप्स एरे के अंदर हर एक जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम ये मान लेंगे स्टेप। अगर स्टेप का टाइप ये फंक्शन कॉल है, जैसे यहाँ पे अभी स्टेप का टाइप क्या है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे स्टेप्स के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम स्टेप मान रहे हैं। स्टेप का टाइप क्या है, अभी मॉडल आउटपुट है। अगर वहाँ पे फंक्शन कॉल रहा इसका टाइप, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर और चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये चीज़ है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्टेप डॉट नेम भी आएगा। उसके अंदर एक जो स्टेप रहेगी वो ऑब्जेक्ट रहेगा, यस, तो उसमें उसका नेम, स्टेप एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेम, नेम प्रॉपर्टी भी होगी। तो हम वो नेम ले लेंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारा अवेलेबल फंक्शन है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हम उस नाम का अगर कुछ है तो ढूंढेंगे। वो नाम बेसिकली क्या होगा, वो यही होगा गेट करंट टेम्परेचर करके, क्योंकि हमने वेदर टूल पास किए। तो वो नाम क्या हम हमें देगा, यही नाम हमें प्रोवाइड करेगा। जब वो हमें स्टेप डॉट नेम देगा ना, तो हमें यही वाला नेम पास होगा। नेम क्या रहेगा, गेट करंट टेम्परेचर। तो हमारे पास वो टूल है। तो टूल में अब वो क्या करेंगे हम, जो स्टेप डॉट आर्गूमेंट्स है, जो एआई हमें आर्गूमेंट पास करेगा, चीज़ें यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, हमें आर्गूमेंट मिलेगी लोकेशन एज एन ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर लोकेशन मिलेगी। हम वो लोकेशन, ये जो हमने जो ये मेथड बनाए ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर कोई प्रॉपर्टी एक फंक्शन है तो हम उसे मेथड बोलते हैं। यस, सो यहाँ पे जो अवेलेबल फंक्शन के अंदर जो गेट टेम्परेचर जो हमें नेम पास होगा एआई के थ्रू, वो हम फाइंड करके उसके अंदर ये जो आर्गुमेंट आएगी वो हम पास कर देंगे, जो कि रहेगी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लोकेशन। वो पास करने के बाद यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा लोकेशन टेम्परेचर। ये तो हमने हार्ड कोड दिया है, लोकेशन टेम्परेचर और यूनिट, तीन चीज़ें मिल जाएगी रिजल्ट के अंदर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये हम कॉन्सोल कर देंगे उसका नाम और आर्गुमेंट्स वगैरह क्या है वो जेसन के फॉर्म में, हम उसको कंसोल पे लॉक कर देंगे। जस्ट प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है। देन फंक्शंस रिजल्ट जो हमने एम्प्टी एरे बनाए थे, यहाँ पे कहाँ गया, ये है एम्प्टी एरे। इसके अंदर हम पुश कर रहे हैं, एरे के अंदर पुश करना पड़ता है कुछ भी चीज़ें ऐड करनी तो हम क्या पुश कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हैं नॉर्मलाइजिंग करके। नॉर्मलाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, हम अपने तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट जो वैल्यू रहेंगी वो हम अपने तरीके से पुट करेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया खुद से बनाया है, लेकिन वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है उसमें पास कर रहे हैं। जैसे नेम, आईडी क्या रहेंगी, जो आईडी यहाँ पे नहीं मिली है वो आईडी मिलेगी हमें उसमें, तो हम वो आईडी कॉल आईडी के नाम से सेव कर देंगे। और रिजल्ट, रिजल्ट भी रहेगा, वो रिजल्ट के अंदर मिलेगा हमें। रिजल्ट कहाँ मिलेगा, ये इसके अंदर जो रिजल्ट रहेगा अभी के लिए हार्ड कोडेड है, ये कैलकुलेशन के बाद ही मिलेगा, अभी जस्ट हार्ड कोड दिया है हमने। सो ये चीज़ हो गई हमारी। तो हमें रिजल्ट के अंदर सेव कर देंगे एरे के फॉर्म में ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर टेक्स्ट रहेगा टाइप, और जो रिजल्ट रहेगा जो कि अभी ये हमारा टेम्पररी रिजल्ट है, लोकेशन हम जो पास करेंगे वो वहाँ पे और टेम्परेचर ये मिल जाएगा। देन इस ऑब्जेक्ट को हम
इसके अंदर सेव कर देंगे, इस एरे के अंदर। देन क्या करेंगे, ये हो गई हमारा जब भी फंक्शन कॉल है तब, फंक्शन कॉल कर रहा है एआई तब। अगर मान के चलो वो फंक्शन कॉल नहीं किया, मतलब उसका ये टाइप फंक्शन कॉल नहीं रहेगा। अगर वो कॉल ही नहीं करेगा तो ये स्टेप के अंदर वो फंक्शन कॉल टाइप आएगा ही नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन होगी ही नहीं। ये नहीं होगी मतलब यहाँ पे जो हम सेव कर रहे थे ये वाला काम, पुश करने का काम, ये होगा ही नहीं, मतलब ये एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब हमारा एग्जीक्यूशन तो हो गया, बट जो हमारा एग्जीक्यूशन यानी फंक्शन कॉल, मतलब ये अभी हम चेक कर रहे कंडीशन कि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, मतलब फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तब वाली कंडीशन चेक कर रहे। मतलब ये एरे एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और मतलब ये लूप के बाहर आ जाएंगे, ये वाले लूप जो हमने कंटिन्यू रन करना चाहते थे वो लूप के बाहर आ जाएंगे हम। देन क्या करेंगे, हम्म, हाँ, और इन केस अगर फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुआ तो उस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो फंक्शन, एक मिनट, यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन कॉल लेंथ, हाँ, हम यहाँ पे जो पुश कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं, हम्म, 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 अगर मान के चलो ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये चीज़ें मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, और ये पुश होगा तो, ये कंफ्यूज हो गया क्या, मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, मतलब अगर फंक्शन कॉल हुआ है तो ये कंडीशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, नहीं, नई वाली कंडीशन तो हमने देख ली है ना। अभी हमें देखना है कि कॉल हुआ तब क्या होगा। कॉल हुआ मतलब मतलब ये टाइप, ये कंडीशन होगी, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिला, कंसोल किया, ये पुश किया, देन ये सारी चीज़ें हुई, मतलब ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं होने वाली, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होगा मतलब इसके बाद वाली कंडीशन चलेगी। मतलब कॉल हुआ तो जो इनपुट के अंदर जो फंक्शन रिजल्ट है वो हमारा सेव हो जाएगा इनपुट के अंदर। जब हम लूप कर रहे हैं ना तो हर बार इनपुट इनपुट के अंदर ये हमारा जो ओल्ड वाला, जो प्रीवियस वाला जो रहेगा वो एज अ इनपुट पास हो जाएगा नए वाले जो इंटरेक्शन है उसमें। और प्रीवियस आईडी जो रहेगी, जो भी हमारा करंट इंटरेक्शन रहेगा, अभी जो हमने इंटरेक्शन किए जस्ट, उसकी आईडी एज अ प्रीवियस आईडी बन के चली जाएगी। ये दो चीज़ तो हो गई, मतलब हाँ। तो फिर देखो, एक बार तो उसने रन किया, फंक्शन कॉल किया, फिर दूसरी बार अगर उसे ये रिजल्ट मिल रहा है तो वो दोबारा फंक्शन कॉल करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे ये जो रिजल्ट वाला चीज़ है हमने इनपुट में पास कर दी है, मतलब एआई को एकम्प्लिशमेंट मिल गया, तो वो कॉल ही नहीं करेगा। मतलब फिर ये कंडीशन होगी, देन ये हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन फुल प्रूफ है कि अगर फंक्शन कॉल ना हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर कॉल होगा तो एज अ रिजल्ट के फॉर्म में जाके देन वो दोबारा कॉल नहीं होगा, इसलिए कंडीशन बाहर आ जाएगा इसके बाहर। मतलब ये पूरा होने के बाद ये लूप के बाहर आ गया, देन हम कॉन्सोल लॉग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन का आउटपुट यानी हमारा रिजल्ट। ये है पूरी कहानी। ये देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्स के टाइम जो पहला टर्न रहेगा जिसमें मैंने बोला कि फंक्शन कॉल करेगा, तो उसमें वो यहाँ पे कॉल करेगा तो स्टेप्स के अंदर ये जो सिंगल स्टेप है उसके अंदर नेम तो रहेगा ही, स्टेप डॉट नेम गेट करंट टेम्परेचर, वो हम इसमें ढूंढ लेंगे कि अगर इसके नाम का कुछ है तो उसमें क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एज ए लोकेशन, लोकेशन है इन एन ऑब्जेक्ट, जो लोकेशन है हमारी इसमें आ जाएगी। तो यही वाला जो हम बात कर रहे थे कि फंक्शन कॉल हुआ तो ये होगा। और जब फंक्शन कॉल हो गया एक बार, तो जो ये पहला चीज़ है फंक्शन कॉल होने के पहले वाला, और दूसरा चीज़ क्या रहेगा, फंक्शन कॉल होने के बाद सीधा आउटपुट ही मिलेगा हमें, जो फंक्शन कॉल होगा ही नहीं, तो मतलब वो लूप के बाहर आ चुका है, यानी डायरेक्ट हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो कि हमें हमें मिल चुका है रिस्पॉन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये रहेगा
टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स। कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखते रन मैनेज्ड एजेंट। अब ये मैनेज्ड एजेंट क्या होता है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। मैनेज्ड एजेंट रन इन अ रिमोट सैंडबॉक्स विद एक्सेस टू टूल्स लाइक कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल मैनेजमेंट। मतलब इसको ऐसा मान लो, एक कहीं पे तुमने एक पीसी बनाया हो जिसमें तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो और कुछ भी फाइल मैनेज कर सकते हो। मतलब कुछ फाइल क्रिएट कर सकते हो, कुछ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसा एक सेपरेट एक पीसी बना लियो मान लो, मतलब जिसमें ये चीज़ें कर पाओ तुम। ऐसे ही मान लो ये तुम्हारे पीसी तुम्हारे लोकल सिस्टम पे नहीं रहता, तुम्हारे जो पीसी है उसके अंदर नहीं, ये रहता है सैंडबॉक्स, यानी एक ऐसा एरिया, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कुछ कुछ क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको कि मतलब कि एक सेफ इन्वायरमेंट जिसमें तुम्हारा पीसी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और वो रन हो रहा है, एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और फाइल मैनेज हो रहा है, इतना ही समझो। तुम्हारे पीसी पे नहीं हो रहा है, कहीं और रन हो रहा है सेफ इन्वायरमेंट में। वो इन्वायरमेंट जब ये एग्जीक्यूशन होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब कुछ तुम्हारे इन्वायरमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। पास एन एजेंट इंस्टेड ऑफ मॉडल एंड सेट इन्वायरमेंट इक्वल टू रिमोट। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब भी हमें ऐसा कुछ करना है तो एआई मॉडल नहीं, हमें वहाँ पे मॉडल की जगह एजेंट पास करना होता है। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है ये एंटी ग्रेविटी प्रीव्यू करके इनका एजेंट है जेमिनाई का, ये गूगल वालों का। और इन्वायरमेंट ये रिमोट हमें ऐसे लिखना पड़ेगा तभी वो जाके मैनेज एजेंट वर्क करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। इनपुट तो हमें पता ही है, और ये बेसिकली इंटरेक्शन डॉट इन्वायरमेंट आईडी मिल जाएगी, कौन सी इन्वायरमेंट आईडी है, और ये उसका आउटपुट मिल जाएगा। ये जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू दैट जनरेट द फिबोनाची सीरीज नंबर। एक कोड जनरेट हो रहा है, देन क्या कर रहा है, सेव कर रहा है एक फाइल में। अब वो फाइल कहीं जनरेट कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम पे रन हो रहा होगा, तो वो सिस्टम कहीं रिमोट, अपने इस पे नहीं, कहीं और है। उसको हम सैंडबॉक्स बोल रहे हैं। जब वो काम हो जाएगा तो सैंडबॉक्स क्लियर हो जाएगा। एंड रीड द फाइल एंड प्रिंट इट्स कंटेंट्स। ये चीज़ें हो रही है मैनेज एजेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा फाइनल चीज आज का, रन टास्क इन बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू, मतलब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा तब जाके ये चीज एग्जीक्यूट होगी। टू रन द टास्क asynchronously poll for result with interaction dot get। फॉर मोर डिटेल्स सी, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। देखो, ये इंपुट किए, ऑब्जेक्ट बनाए, ये इंटरेक्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट करके, क्रिएट में ऑब्जेक्ट पास करके बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं कि कॉन्सोल लॉग कर रहे हैं इंटरेक्शन, जो हमारा इंटरेक्शन बना उसकी आईडी और इंटरेक्शन डॉट स्टेटस, यानी इंटरेक्शन बनाने के वक्त क्या स्टेटस है। देन देखो, बनाने बनाते टाइम यही स्टेटस आएगा इन प्रोग्रेस, लेकिन यहाँ पे एक और आगे कोड दिया है पोल फॉर कंप्लीशन। देखो, ये एक लूप है, वाइल ट्रू है, यानी जब तक हमारी मर्जी तब तक चलते रहना है, जब हम चाहे तब रोक सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो इंटरेक्शन डॉट गेट करके एक मेथड होती है, उसमें अगर हम हमारे इंटरेक्शन की आईडी पास किए ना, तो हमें उसका स्टेटस मिल जाता है। तो ये रिजल्ट के अंदर हमें स्टेटस मिल जाएगा, रिजल्ट डॉट स्टेटस करके। तो हम क्या कर रहे हैं, वो कंसोल कर रहे हैं वो स्टेटस, स्टेटस हमारा जो है रिजल्ट डॉट स्टेटस के अंदर से आ जाएगा। अगर वो स्टेटस, मतलब जो प्रोसेस है बैकग्राउंड वाली, जो बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू करे ना, वो प्रोसेस अगर कंप्लीट हो चुकी है तो स्टेटस के अंदर कंप्लीटेड आएगा। तो हम क्या कर देंगे, कंसोल लॉग कर देंगे रिजल्ट के अंदर जो आउटपुट टेक्स्ट आया, स्टेटस कंप्लीट है तो आउटपुट टेक्स्ट भी मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कहा गया। स्टेटस कंप्लीटेड है, यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है हमें मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में मिला है। जब यहाँ पे एक और तरीका होता है आउटपुट टेक्स्ट, जो हमने पहले देखा था, हमें आउटपुट मिल जाएगा। और अगर कंप्लीशन, सॉरी, स्टेटस फेल्ड रहा, तब भी हमें हम क्या करेंगे, कॉन्सोल लॉग कर देंगे, उसका एरर रिजल्ट के अंदर एरर मिल जाएगा हमें, और हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे भी ब्रेक कर रहे हैं, मतलब
ये लूप के बाहर आ जाना है हमें। और लूप ये जो एफएल्स लूप है इसके मतलब बाहर आ जाना है। अगर इतना नहीं हुआ, मतलब ये कंप्लीट भी नहीं है और फेल्ड भी नहीं है, इसके बीच में है, तो हमारा क्या चलेगा? इस दोनों कंडीशन में तो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या करेगा, एक प्रॉमिस रन करेगा। मतलब प्रॉमिस होगा यहाँ पे एक नया, जिसमें एक रिजॉल्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। हम क्या करेंगे, उसको सेट टाइम आउट में रिजॉल्व ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, जो कि 5 सेकंड के लिए चलेगा। मतलब सेट टाइम आउट चलेगा, 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर वो चीज़ हुई है तो आ, ये प्रॉमिस रिटर्न करके बाहर आ जाएगा। और अगर नहीं हुई तो फिर से ये सेम चीज़ को परफॉर्म करके वेट करेगा। अगर रिजॉल्व हुई तो बाहर आ जाएगा, नहीं हुई तो फिर से ये करेगा, मतलब ट्राई करते रहेगा। ये चीज़ है हमारी बैकग्राउंड टास्क फुल एग्जीक्यूटेड। देखो, पहले वो प्रोग्रेस दिखाएगा, यहाँ पे जो कंसोल लगा है इसमें प्रोग्रेस दिखाएगा, इन प्रोग्रेस। और दूसरा जो ये है, यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे कंप्लीटेड के बाद, तो कुछ ये आउटपुट मिलेगा। ये इस तरीके से नहीं मिलेगा एरे के फॉर्म में, एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जस्ट ये टेक्स्ट मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का रीडिंग, डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे। हमें आगे चलना चाहिए क्या, एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। एपीआई की ये तो राइजिंग कोडिंग एजेंट सेटअप, सेटअप वेटअप की चीज़ें हैं। गेटिंग स्टार्टेड हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है इसने व्हाट नेक्स्ट करके, इसी के हिसाब से चलते हैं हम। व्हाट नेक्स्ट में पहला बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन देख लेंगे, फिर टेक्स्ट जनरेशन पे आएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये कल का हमारा रहेगा बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन रीडिंग। इससे एक चीज़ हो रही है कि चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो रही है, रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, एक्चुअल चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, टाइम यूटिलाइजेशन भी हो रहा है प्रॉपरली। मतलब सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। थोड़ा एफर्ट लग रहा है, वो तो होगा ही। विदाउट एफर्ट कुछ मिलता नहीं है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर अच्छा लगा, वे- अगर तुम इस जर्नी में हो साथ में, तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। अगर नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही मैं खुद को बिल्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो, वरना कोई बात नहीं। सी यू टुमारो।